हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है टारगेट 90 प्लस क्लासेस के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप सभी बहुत ध्यान से बताई गई चीजों को फॉलो करते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स, जितना बताया गया है उतना आप आराम से अचीव कर सकते हैं। मैं आज के कंटेंट में आपको बताने आया हूं कि क्लास 10th में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैथ्स क्लास के बारे में, कि कैसे आप सभी लोग मैथ्स में अच्छे मार्क्स पाएं या कैसे आप पढ़ाई करें कि 50 दिनों में जो ये दिन है 50, इसमें आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आप अब ऐसे क्लास में पेपर देने जा रहे हैं जहां पे आपके ऊपर तरह तरह का प्रेशर आपके ऊपर काम कर रहा है। 9th तक की पढ़ाई जैसा भी आपने किया, जैसे भी आपने पेपर दिया, उसका कोई मैटर नहीं था। पता था कि हर बच्चा अपने क्लास में पास हो ही जाएगा, लेकिन अब आप ऐसे क्लास में पेपर देने जा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी नजर या आपके सभी लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, आपसे जुड़े जितने भी व्यक्ति हैं, वो आपके इस क्लास के मार्क्स पे पूरा फोकस करेंगे। ये मार्क्स आपको पहचान दिलाएगा। समाज में, रिश्तेदारी में, कहीं भी आप जाएंगे तो आपका यही मार्क्स देखा जाता है कि हाँ, हाई स्कूल में बच्चा कितना मार्क्स पाया या कैसा था, अभी तक आपने कैसा पढ़ा, कोई मैटर नहीं है। कैसे आप अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आए मैथ्स में, मैं उसकी बात करूंगा। बच्चों देखिए, जैसा आपको डरना नहीं है, जैसे अभी तक आप पेपर देते आए हैं वैसे ये भी पेपर है भाई। साल भर आप पढ़ते थे, उसी तरीके से फिर भी आपने साल भर पढ़ा। कितना कहां से क्या पूछा जाएगा, वही चीजें आएंगी जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है अभी तक। जैसा भी टीचर ने पढ़ाया है उतने ही चैप्टर्स से पेपर आएंगे, कहीं बाहर से पेपर नहीं आना है। बस ये है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट या चीजें यहाँ पर मैटर करती हैं कि क्योंकि अभी तक आप अपने पेपर में, जब आप पेपर देने आते थे, वहां पे आपके पास एक्सक्यूजेज रहती थी कि अगर टीचर के द्वारा बताया गया पेपर, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कहीं एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाती थी तो आप कंप्लेन कर सकते थे कि हाँ, ये पढ़ाया नहीं गया, कहां से पेपर में आ गया। लेकिन अब इस बार जो बोर्ड एग्जाम रहेगा, यहाँ पे आपका कहां से पेपर आ जाए, किस टीचर का पेपर आपको मिल जाए, ये नहीं पता है। चलिए ठीक है, मैं बात करता हूँ अपने टॉपिक पे। मैथ्स में आपके टोटल चैप्टर्स की मैं बात करूं तो टोटल चैप्टर आपको पढ़ना है, केवल आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर? 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं मैथ में। अब इन 11 चैप्टर्स को कैसे आप पढ़ें, खास करके ऐसे बच्चों के लिए बात की जाएगी। जैसे देखिए, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक ऐसे बच्चे जो कई दिनों से लगातार पूरे सत्र पढ़ते आ रहे हैं, वो पढ़ते 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 अपनी भावनाओं में इतना पढ़ लिए हैं कि अब उसी में वो कंफ्यूज हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अब जैसे अभी हाल के दिनों में प्री बोर्ड एग्जाम होना है आपका 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में। अब अगर ये आ गया तो फरवरी में कंफर्म है कि आपका पेपर होगा, तो कुछ बच्चे अब जगेंगे। तो अगर वो अब भी जगे हैं तब भी अभी देर नहीं हुआ है, क्योंकि 50 दिन बहुत होता है। 11 चैप्टर पढ़ने हैं और 11 चैप्टर को पढ़ने के लिए 50 दिन बहुत हो गया। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप आज से ही जग जाएंगे, 50 दिनों का एक टारगेट आप अपना बना लेंगे और बताई गई चीजों को फॉलो करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग 90% मार्क्स लेकर के ही आएंगे। बस जितना बताया जाए उतना करना है, उतने सोच के साथ इस 50 दिन को आप दे दीजिए। अपने इस हाई स्कूल के क्लास को 50 दिन आप देंगे तो उसके बाद में आपको पेपर देने के बाद आप फ्री हो सकते हैं। लेकिन इस 50 दिन हमेशा अपने दिमाग में ये विचार रखना है कि हाँ, मैं बोर्ड एग्जाम में अपीयर हो रहा हूँ, बहुत बड़ा एग्जाम है। जैसे आप त्योहार मनाते हो वैसे इसको एक त्योहार की तरीके से लीजिए कि जैसे त्योहार कोई आता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये त्योहार आ रहा है। बहुत खुशी खुशी, मतलब मन प्रसन्न करके ये काम करना है। प्रेशर नहीं लेना है कि मुझे बोर्ड एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा शेर नहीं आया आपके सामने। जैसे आप बचपन से पेपर देते चले आ रहे हैं वैसे ये भी पेपर है, सेम पैटर्न पे पेपर होगा। जो जैसा आपने साल भर पढ़ा है उसी तरीके का पेपर होगा। कैसे आपको पढ़ना है मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा थोड़ा सा। देखिए, 11 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, टाइम आपके पास है 50 दिन।
50 दिनों को, जैसा कि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, सब लोग 11 साल 12 साल 13 साल एज से ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है थिंकिंग आपके अंदर है, विचार आपके अंदर है, चीजें आपके समझ में है, बस दिमाग विकसित हुआ है। दिमाग कहाँ पे कहीं ना कहीं दिमाग का जो ग्रोथ है वो बढ़ रहा है, वो तो रुका नहीं है, वो तो कंटिन्यूअस है। आपने पढ़ा है तभी दिमाग चला है, नहीं पढ़ा है तभी दिमाग चला है, दिमाग तो रुका नहीं, आपकी विकास हुआ है। बस इस 50 दिन में पूरी फोकस, पूरी अपनी कंटेंट, पूरा अपना टारगेट बना लीजिए, मुझे हाई स्कूल के एग्जाम में, इस बोर्ड एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारी में कोई इतना अच्छा मार्क्स ना लाया हो। बस ये टारगेट, इतनी थिंकिंग अपने दिमाग में ले आइए, ये मेरी गारंटी है कि जो चीजें बताई जाएंगी उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 90% मार्क्स आराम से अचीव होगा। कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगा, करना आपको है। देखिए बच्चों, करना आपको है, रास्ता मैं दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप 50 दिन हमको देंगे तो आपका 90% मार्क्स 110% आएगा। कैसे आपको करना है चलिए देखते हैं। एक की बात करते हैं, टोटल चैप्टर 11 है, टाइम आपके पास 50 दिन है। 50 दिन बहुत बड़ा समय होता है। इस 50 दिनों में अगर आप जग जाएं तो आराम से इस 11 चैप्टर के एक एक क्वेश्चन देखते ही आपको सोचना नहीं पड़ेगा, कैसे लगेगा, पेन अपने आप चलने लगेगा। कैसे पढ़ना है देखते हैं। देखिए आराम से आपके दिमाग में भी अब चीजें आ गई होंगी कि कैसे करना है। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर को आप कैसे बांट दें इस 50 दिनों में, कैसे बांट दिया जाए। अगर ऐसे एवरेज में एक मोटे तौर पे देखें तो 5-5 दिन, मैं 5 नहीं, मैं 4-4 दिन पे दे रहा हूं। चलिए 4-4 चैप्टर, अगर एक चैप्टर आप 4 दिन में पढ़ते हैं तो आपका 44 दिनों में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बच्चों बहुत सौभाग्यशाली भी हैं आप। क्यों? देखिए ध्यान से, बहुत आसानी से इस बार का जो पेपर पैटर्न है यूपी बोर्ड का, वो बच्चों के हित में लिया गया फैसला है। आपको पता है प्रोजेक्ट वर्क 30 मार्क्स जो कई सालों से चला आ रहा है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा 30 मार्क्स। 30 मार्क्स कहीं गया नहीं है, ये 30 मार्क्स 70 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इन 70 मार्क्स में भी इस सेशन से जो चेंजिंग हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है, इसमें भी 2 पार्ट कर दिए गए हैं। 2 सेक्शन रहेगा, सेक्शन ए, जो सेक्शन ए है, और सेक्शन बी। सेक्शन ए का जो पैटर्न है, इसमें आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे और वो 20 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के रहेंगे, एक नंबर के। 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और ये सेक्शन बी में आपके 50 मार्क्स रहेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैथ्स उनका वीक होता है, कैलकुलेशन नहीं लगा पाते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन रहता है, आधे तो मतलब डर जाते हैं बचपने से, क्योंकि दिमाग में चीजें बैठी हैं, घर परिवार में भी चीजें ये रहती हैं कि हाँ मैथ है। तो मैथ का एक हवा जो बना हुआ है समाज में या हर जगह पे कि मैथ कठिन है, मैथ कठिन, लेकिन मैथ से आसान कुछ नहीं है। जो होता है वो दिखता है, जो दिख रहा है उसी को करना रहता है। लेकिन अब जो चली आ रही है वो चला आ रहा है, उसी पे सब लोग फॉलो करते हैं। तो देखिए आप 30 मार्क्स ये प्रोजेक्ट का हो गया। ये 20 मार्क्स की मैं बात करूं तो अगर आप 4 दिन में जो चैप्टर पढ़ने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जो भी आपने सेशन में पढ़ा हो, नोट्स हो, उसको उठाइए। नोट्स नहीं है तो आप कोई कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें सॉल्व भी रहता है पूरा। क्वेश्चन बैंक लीजिए, उसमें आप छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या करना है, एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी के ऊपर ये लिख देना है कि ये 50 दिन का टारगेट 90% प्लस। उस कॉपी के पहले पेज पे ये चीज होना चाहिए कि टारगेट 90%। टारगेट 90%। अगर बार बार वो पेज आप खोलेंगे, देखेंगे, उसके बाद जहां पे आप सोते हो वहां भी एक ऐसे बड़ा सा आर्ट का पेपर लीजिए, चार्ट पेपर लीजिए, उस पर लिख करके से चिपका लीजिए टारगेट 90% प्लस। क्योंकि अगर आप बार बार उसको देखेंगे तो दिमाग में वही चीज स्ट्राइक करेंगी। 90% प्लस लिखा है आपने तो 90% लिखा है तो आपको भी पता है कि जैसी अपेक्षाएं वैसी मेहनत, आप उसी के अनुसार मेहनत करेंगे। तो देखिए 4 दिन में आप कैसे पढ़ेंगे। इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, पहले 2 दिन आपको आराम से केवल 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का एक नोट्स बना लेना है। क्या करना है, जो अगर क्वेश्चन बैंक लेंगे उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, अति लघुत्तरीय प्रश्न या लघुत्तरीय प्रश्न, इतने 3 को आपको फोकस करना है 2 दिन तक। तीसरे दिन आपको क्या करना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको पढ़ना है।